जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की, गुरु संकट मोचन श्री हनुमान जी भगवान की, पूज्य पाठ जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। एक समय सब सहित समाजा और राजसभा रघुराज विराजा। महाराज दशरथ जी राज्यसभा में बैठे थे। बड़ा आनंद है। विवाह होकर के 4 बहुएं घर में आ गई हैं। क्या उत्साह है। और वहां पर जब महाराज दशरथ बैठे तो सभी लोग यशगान करने लगे दशरथ जी का। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, 3 काल त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। भूरि भाग माने अच्छे भाग्यशाली। तीनों लोकों में, तीनों काल में दशरथ जी के समान का भाग्यशाली कोई नहीं। ना कोई था, ना है, ना होगा। लेकिन इस बात पर विचार करें आप, जिस दिन तक दशरथ जी के जीवन में राम जी नहीं मिले थे, माने पुत्र नहीं थे, राम नहीं थे, उसके पहले दशरथ जी से कोई कहता, महाराज तीनों लोक में आपके बराबर भाग्यशाली कोई नहीं है, तो दशरथ जी को कैसा लगता? मैं बार बार प्रत्येक प्रसंग, प्रत्येक घटना, प्रत्येक वाक्य से मेरा प्रयास रहता है कि मैं केवल राम जी की कृपा से जोड़ता चलूं। दशरथ जी अगर भाग्यशाली हैं तो केवल राम के मिल जाने के कारण भाग्यशाली हैं। अब अगर राम को हटा दिया जाए तो दशरथ जी की तरफ कोई देखने वाला नहीं था। क्यों गलानी हुई थी? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नहीं। इसका मतलब जो भी भाग्यशाली है इस धरती में, जो भाग्यशाली हुआ है या होगा, वो केवल राम जी से जुड़ जाने के कारण होगा। अगर जीवन में राम से कोई संपर्क नहीं है वो कोई भाग्यशाली नहीं। बड़ी अच्छी बात हमारे शास्त्री जी बता रहे थे आईना के लिए। जब महाराज दशरथ की प्रशंसा हुई, महाराज दशरथ ने दर्पण लिया, अपने रूप को देखा। क्या देखा कि वो मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया था, तो कान के निकट के बाल सफेद, मानो ये प्रेरणा दे रहे थे कि बुढ़ापा आ गया, अब ये मुकुट तुमसे संतुलित नहीं होगा, संभल नहीं पाएगा, ये जिसकी थाती है उसको सौंप दो। नृप युवराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाभ किन ले। महाराज दशरथ ने सभा में कहा कि जो 5 मत लागे नी कहा, करहु हरसि राम टीका। महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी जानते हो कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तीनों कालों का ज्ञान है उनको। क्या हुआ है पहले, अब क्या हो रहा है, आगे क्या हो जाएगा, ये सब पता है उनको। दशरथ जी ने जब गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरे मन में विचार आया है कि ये सब कुछ राम को सौंप दूं, राज्य का कार्यभार भी उनके चरणों में सौंप दूं, और फिर निश्चिंत हो जाए। अब जरा आप गंभीरता से उन शब्दों को देखिएगा जो महाराज दशरथ ने कहे थे। उन शब्दों का मैं तो
रामचरितमानस के एक एक शब्द को देखने का प्रयास करता रहता हूं और सभी से निवेदन करता हूं, प्रेरणा देता हूं कि ये कहानी की तरह मत पढ़ना, इसका एक एक शब्द समझने का प्रयास करना। महाराज दशरथ क्या कह रहे थे? गुरुजी आप बता दीजिए, मैं राम जी को अगर राज्य सौंप दूं, फिर ध्यान दीजिएगा, पुनि न सोच तन राहु की जाऊ, अजय ही न होय पाछे पछताऊ। दशरथ जी का कहना है कि अगर राम को मैं राज्य सौंप दूं तो फिर मुझे चिंता नहीं है, शरीर रहे चाहे चला जाए, माने जिंदगी जीवन रहे या मृत्यु हो जाए, जिससे बाद में पछताना न पड़े। इसका मतलब यह है, सीधा सा अर्थ निकालें, बहुत गहराई की बात नहीं है, सीधा सा अर्थ है कि अगर राम को मैं राजा नहीं बना पाया और शायद उतने में मेरे प्राण निकल जाएं, तो मुझे केवल पश्चाताप होगा, पछताना पड़ेगा कि ये काम नहीं कर पाया जीवन में सबसे जरूरी काम। जरा ध्यान से समझना, जो काम इतना जरूरी है कि जिसको हम ये जानते हैं कि अगर ये काम नहीं कर पाए और हमारे प्राण निकल गए तो हमें पछताना पड़ेगा, तो प्राण कब निकल जाएंगे, कब तक रहेंगे, इसका कोई भरोसा ठिकाना है क्या? अभी पता है क्या कि हम 1 घंटे बाद इसी तरह रहेंगे? आखिर वो कोई तो एक समय होता होगा कि जिस समय के बाद अंतिम श्वास सुट्ट से बंद हो गई और जीवन को मृत्यु कह देंगे। पता नहीं इसी समय वो क्षण आ रहा हो। और बताइए दशरथ जी कल कह रहे हैं कि रामे देव काली जुबराज, आप समझ रहे हैं इस महत्व को? अरे जब दशरथ जी स्वयं कह रहे हैं कि पुण्य न सोच तन राहु की जाऊ, फिर मुझे चिंता नहीं है, केवल राम को राज्य सौंप दूं, फिर चिंता नहीं है, शरीर रहे और चाहे प्राण चले जाए। तो जब इतना महत्वपूर्ण काम है तो भैया सारी बातें, सारे प्रदर्शन, सारी तैयारी छोड़कर सबसे पहले तो राम को राजा ही बना दो। बात समझ में आ रही कि नहीं? गुरु जी ने एक बहुत तात्विक बात की थी। देखिए आप लोग मुझसे मनोरंजन वाली कथा की आशा न करिएगा। मैं प्रयास सदैव करता हूं, जीवन भर करूंगा, चाहे आपके बीच बैठकर करूं, चाहे जहां बैठकर करूं, लेकिन मेरे एक एक वाक्य का प्रयास रहता है कि भैया संसार का बाहरी प्रदर्शन छोड़ो, केवल इस आत्मा से राम को जोड़ने का प्रयास कर लो। अगर राम हमारे संबंध में, हमारी भावना में, हमारे हृदय में संबंध बन गया, राम से जुड़ गए, तो हमारे जीवन का वो परम कल्याण हो जाएगा जिसके लिए हमें ये मनुष्य का शरीर दिया। क्या आवश्यकता है कथा कराने की? अगर संसार का कोई उद्देश्य हो तो संसार के लिए तमाम काम है। ये राम कथा तो इसलिए कराई जाती है, जो काम पूरे संसार के प्रयास से नहीं हो सकता, वो आत्म कल्याण इस राम कथा से होगा, इसके लिए ये कथा होगी। एक बार गुरु जी आए महाराज दशरथ के पास और गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, यह साधारण गुरु जी नहीं है, यहाँ वहां के घूमते हुए गुरु जी नहीं है कि गुरु जी कान फूकवा लिया गुरु जी। ये वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, इस धरती में वशिष्ठ से ज्यादा बड़प्पन वाला, ज्ञान वाला, तत्व वाला, परमात्मा को पहचानने वाला कोई दूसरा नहीं है। अच्छा ये महिमा देखो आप, साक्षात परब्रह्म परमात्मा, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु ने जिनको अपना गुरु जी बनाया होगा, क्या वो साधारण होंगे? मैं कभी समय अवसर मिलेगा तो इस विषय पर बात करूंगा कि राम जी ने क्या सोचकर वशिष्ठ जी को गुरु बनाया। लेकिन इतनी कथा लंबी पहुंचाना है
ये स्कंद पुराण में कथा आती है, वशिष्ठ जी को गुरु क्यों बनाया राम जी ने। यद्यपि वो कथा सबको जानकारी में नहीं है और बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं करें, फिर देखते हैं। मैं बात कर रहा था कि गुरु वशिष्ठ जी एक बार महाराज दशरथ के पास आए और वशिष्ठ जी महाराज दशरथ से कहने लगे, सोनो नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। सुन नृप, राजन सुनो, जासु विमुख पछताही, जिनसे विमुख होकर केवल पश्चाताप हाथ लगता है और कुछ नहीं मिलता। आप पूरे संसार को समेट लो, बड़ी अच्छी बात कहूंगा। हमारे इस मंच में इस क्षेत्र के महान यशस्वी प्रकाशमान आचार्य जी, वैदिक कर्मकांड, पौराणिक ज्ञान के भंडार, बड़े आदरणीय श्री कुंज बिहारी शास्त्री जी द्विवेदी जी का आगमन हुआ है। बहुत बहुत प्रसन्नता है। आइए, आप अपना उचित स्थान लीजिए। वाह, आइए आइए, जय, क्या बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। देखिए, कथा तो होगी, प्रसंग होगा, लेकिन उसके बीच में जो बहुत सार गर्भित हमारे हृदय को, आत्मा को उछाल कर, प्रेरणा देकर राम जी की तरफ संबंध जोड़ने के लिए जो उछाल रहे हैं, वो बातें अवश्य सुने, जो राम कथा का प्राण है और राम कथा का उद्देश्य। सुनु नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जिससे विमुख होकर होने के कारण केवल आपको पश्चाताप हाथ लगेगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इसी रामचरितमानस में रावण ने 3 लोग 14 भुवन को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तनुधारी, 10 मुख वशवर्ती नर नारी। ब्रह्मा जी और शंकर जी तक घबराते थे रावण से, समझ रहे हैं? वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धारी काहू न धीरा। रावण कहता, दिग्पालन में नीर भरावा। दिग्पाल मेरे यहां पानी भरते हैं बाथरूम में, समझ रहे? मंदोदरी कह रही थी कि भुज बल जीत्यहु काल जम साई। बताओ, रावण ने अपनी भुजाओं के बल से काल को, यमराज को, मृत्यु को जीत लिया। जीत लिया था ना? जब काल को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया, काल यमराज रोज सुबह 7 बजे रावण के चरणों में अपना माथा सिर रखकर हाजिरी लिखवाने आते थे कि महाराज आपकी सेवा में आ गया। काल यमराज जिसके चरणों में माथा टेक रहे हो, उसकी मृत्यु हो जाए, कैसे हो गई? है विचारनी बात की नहीं? जब काल यमराज उसके चरणों में माथा रखे हैं, तो उस मृत्यु का साहस कैसे हुआ कि रावण का नाश कर दिया? और नाश ऐसे नहीं किया कि धोखे में, झटके में, अचानक में एक आध को मार दिया। नाश ऐसे हुआ कि मंदोदरी के साथ में आंसू बहाने वाला कोई साथी नहीं बचा।
जानते हो क्यों हुआ? केवल एक गलती के कारण, एक गलती। मंदोदरी ने कहा था कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवनिहारा। सोचो, आप चाहे व्यवहारिक पक्ष देख लो और चाहे आध्यात्मिक वेदांत देख लो, राम से अगर विमुख न होता रावण, तो रावण को मारने वाला कोई था? गुरु वशिष्ठ जी पहले ही महाराज दशरथ के पास आए और कहते हैं, सुनु नृप जासु विमुख पछताही। जिससे विमुख हो जाने के बाद केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। आप उसके पिता बने हो, बने रहो। धर्मशास्त्र कभी किसी के साथ कम ज्यादा व्यवहार, अपना पराया, ये सौतेला व्यवहार नहीं करता। मैं प्रत्येक धर्मशास्त्र में आपको उदाहरण दे दूंगा। सबके लिए नियम बराबर है। भले ही महाराज दशरथ राम जी के पिता हैं, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनो राजन, सोनु नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। चाहे जितने जन्म के जन्म बदल लो, शरीर जन्मांतर बदल लो। कुछ लोग होते हैं संसार में कि दो चार समस्याएं आगे पीछे से अगर खड़ी हैं, घेरे हैं, तो बुद्धि नहीं काम करती, वो आत्महत्या कर लेते हैं कि इस दुख से छुटकारा मिल जाएगा। क्या दुख से छुटकारा मिलेगा? बनाने वाला जो रचेता है तुम्हारा दूसरा शरीर बना देगा, फिर दुख डालेगा, फिर क्या करेंगे? चाहे जितने शरीर बदल जाएं, चाहे जितने जन्म बदल जाएं, जब तक आप उस परमात्मा की शरण नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। हृदय की जलन शांत हो ही नहीं सकती। ये गुरु वशिष्ठ जी बता रहे दशरथ जी से। सुनु नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। दशरथ जी ने गुरु जी से पूछा, गुरु जी उसको बताइए कि जिसके भजन के बिना जलन, जीव के हृदय की जलन शांत नहीं होती, और जिससे विमुख होने पर केवल पश्चाताप होता है, वो कौन है? उसके बारे में बताइए, वो है कौन? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन उसको नहीं जानते? बोले नहीं, आप बताइए तो। बोले, भाई वो तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही स्वामी आपका पुत्र बन गया है राजन, अभी उसको नहीं जान पाए। दशरथ जी ने कहा, मेरे तो 4 पुत्र हैं, 4 में वो वाला कौन है जिसके भजन के बिना जीव की जलन शांत नहीं हो सकती, जीव को केवल पश्चाताप हाथ लगेगा। 4 पुत्रों में से वो वाला कौन है? वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कर दिया, भाई वो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। उसका नाम है राम। राम के भजन के बिना जीव के हृदय की जलन शांत नहीं हो सकती। राम से विमुख होने पर जीव को केवल पछताना पड़ेगा। ये दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया कि राम को मैं राज्य सौंप दूं तो पुण्य न सोच तन राहु की जाऊ, अजय ही न होए पाछे पछताऊ। गुरु वशिष्ठ जी से जब महाराज दशरथ ने पूछा, गुरु जी वो मुहूर्त, वो नक्षत्र, वो शुभ लग्न, वो तिथि, वो दिन विचार कर बता दीजिए कि किस दिन मैं राम जी को राज्य सौंप दूं, किस दिन मैं अपना आत्मसमर्पण राम में कर दूं। वशिष्ठ जी ने कितनी तात्विक बात कही, बड़े ध्यान से सुनेंगे आप। मैं कहता हूं कहानी सबको पता है, कोई इस पांडाल में ऐसा कोई अनभिज्ञ नहीं है जिसको राम जी की कहानी पता ना हो, लेकिन वास्तव में हमें क्या सीखना है, क्या शिक्षा लेनी है, इसके लिए कुछ बिंदु लेते चले। गुरु जी ने क्या कहा?
गुरु जी ने कहा क्या कि फला तिथि को ये नक्षत्र पड़ेगा, इस इधर दक्षिणायन सूर्य के उत्तरायण सूर्य होंगे, चंद्रमा इस राशि पर होगा, ये कुछ कहा क्या? राजन, राम जी को अगर समर्पण करना है तो पत्रा पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, विचारने की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ जी ने क्या कहा? वेगी विलंब न करिए नृप। क्या अर्थ होता है इसका? इसमें कोई गूढ़ बात है क्या? गुरु जी कहते हैं राजन, वेग माने तुरंत, तत्काल, अभी, इसी समय, विलंब न करिए नृप। राजन, देर मत करो। अगर राम में समर्पण करना है तो पता नहीं अगली श्वास लौटकर आती है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि ये बात करते करते श्वास बंद हो जाए और फिर पश्चाताप हाथ लगे। इसलिए वेग विलंब न करिए नृप। बात समझ रहे हैं? जहां गुरु जी ने ये बात कही, वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज। महाराज दशरथ ने कहा, गुरु जी आपने पत्रा तो देखा नहीं, पंचांग देखा नहीं, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सी लग्न है? वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, राम जी में समर्पण कोई योग, लग्न, तिथि, नक्षत्र, राशि देखकर नहीं होता। जिस श्वास में, जिस घड़ी में राम में समर्पण हो जाए, वो घड़ी अपने आप शुभ मान ली जाएगी, वही शुभ नक्षत्र होता है। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराए। संसार का काम तो पंचांग पत्रा से होता है, पर राम का काम जहां होता है, पंचांग उसी के पीछे चल पड़ता है, वही घड़ी शुभ मान ली जाएगी। अजय, एक हमारे गांव में है पंडित जी, तो एक बार उनको दवा खानी थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज का दिन ठीक नहीं है, मैं अच्छे दिन से दवा खाना शुरू करूंगा। हमें हंसी आ गई। हमने कहा दवा का सेवन करने के लिए भी कोई पत्रा में विचारने की जरूरत है क्या? अरे प्राण अभी निकले जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर अभी बढ़ गया है, शुगर अभी बढ़ी हुई है, और हम 8 दिन आगे का मुहूर्त देखेंगे कि दवा हम तब खाएंगे, तब तक बचे न बचे। संसार की दवा तो ये होती है, लेकिन जानते हो आत्म कल्याण की दवा क्या है? सबसे बड़ी रघुपति भगति सजीवन मूरी। राम जी में समर्पण से बड़ी कौन सी दवा होगी? गुरु जी ने कहा, वेग विलंब न करिए न साजिए सबुई समाज। देखिए, एक एक चूक हो गई, जो चूक सबको हृदय में अभी आज तक भी चुभती है। महाराज दशरथ जैसा कोई पुरुषार्थी, भाग्यशाली, महान नहीं कि जिनके प्रेम के बस में जासु स्नेह सकोच बस और राम प्रगट भय आई। महाराज दशरथ से महान कौन होगा? लेकिन दशरथ जी के हृदय की कल्पना थी कि मेरे रहते रहते राम जी राजा बन जाएं, और राम जी राजा नहीं बन पाए। ये महान चूक हुई। आज तक हमारे हृदय को जब वो भाव आता है तो लगता है क्या बताया जाए, दशरथ जी की भावना पूरी हो जाती तो कितना अच्छा हो। क्या गलत सोचा था दशरथ जी ने। और एक दूसरी घटना आपको याद दिला दूं, बड़ा हृदय में चुभता है। द्वापर युग में, महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर जैसा राजा नहीं, जिनके जीवन में एक एक शब्द में सत्य का पालन हो रहा है, धर्म का निर्वाह पालन हो रहा है। लेकिन ऐसी ऐसी स्थिति आई उनके जीवन में कि जब पत्नी दांव पर लग गई, उनके सामने देखते देखते पत्नी का वस्त्र दुशासन हटा रहा था। ऐसी ऐसी स्थिति आई। वनवास में 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, ये बड़ा पश्चाताप होता है बातों को सुन। लेकिन जानते हो क्यों? धर्म शास्त्र कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप चूक गए हैं
तो चाहे वो महाराज दशरथ हो और चाहे धर्मराज युधिष्ठिर हो, धर्मशास्त्र किसी को छोड़ता नहीं है। जानते हो, एक कथा बताऊं मैं आपको महाभारत की, बड़ी अच्छी लगेगी। जब महाभारत युद्ध पूरा निर्णय हो गया, ये दुर्योधन की जंघा टूट गई, विजय हो गई, महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए। अब साक्षात धर्मराज स्वयं राजा बने बैठे हैं। कितना धर्म का आचरण हो रहा होगा आप कल्पना करें। एक बार एक ब्राह्मण की इच्छा हुई कि हम यज्ञ करवाएं। हमारे शास्त्री जी जैसे कोई प्रेरक, समाज के अच्छे मार्गदर्शक, हमारे द्विवेदी जी जैसे, आप जैसे, उन्होंने सोचा यज्ञ कराएंगे। अच्छा, पंडितों के पास और कुछ तो होता नहीं है, माला छोड़कर माल वाल तो होता नहीं है। बेचारे माला सरकाते रहते हैं, माले से जो हो जा सो हो जा। माल तो आप जैसे लोगों के पास, माल गुजारों के पास होता है कि नहीं भाई? अब हमारे पास और है क्या, माला जपते रहे। तो ब्राह्मण को बड़ा विश्वास था कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज राजा इतने धर्मवान, उनके पास जाऊंगा, उनका अखंड भंडार भरा हुआ है कोष, उनसे धन मिल जाएगा तो यज्ञ करा देंगे, कोई बात नहीं। वो ब्राह्मण पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, महाराज हम एक यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन यज्ञ में धन की बड़ी आवश्यकता होती है, बिना धन के यज्ञ होता नहीं, और हमारे पास धन तो है नहीं। तो आप यदि धन दे दें तो हमारा यज्ञ संपन्न हो जाए। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े सहज भाव में कह दिया, हाँ ठीक है, कल आ जाना, कल हम आपको इतना धन दे देंगे कि आपका यज्ञ खूब हो जाएगा। बड़ी साधारण सी बात, आप लोग यज्ञ कराएं, कमेटी वाले जाएं किसी के यहाँ सहयोग मांगने। अब कोई कह दे कि हम कल दे देंगे 1100 रुपया, तो कमेटी वाले चले आएंगे कि ठीक है दे देंगे। वो ब्राह्मण लौटकर जाने लगे। भीमसेन ने ये बात सुन लिया, देख लिया कि हमारे बड़े भैया महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने ये कहा है कि कल हम आपको धन दे देंगे, आपका यज्ञ संपन्न हो जाएगा। तो भीमसेन और ब्राह्मण से पहले, ब्राह्मण दरबार से बाहर निकला है, उसके पहले राज दरबार से बाहर जल्दी से भागकर दौड़कर भीमसेन निकल आए और जल्दी से ढोल नगाड़ा वालों को बुलाया और ढोल नगाड़ा बजवाने लगे, आतिशबाजी छुटाने लगे और पैसा धन बरसाने लगे, लुटाने लगे, और गड़गड़ गड़गड़ पूरा ढोल नगाड़ा बजने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने, महाराज ने सुना, बोले भीमसेन ये ढोल नगाड़ा क्यों बज रहे हैं दरवाजे पर? भीमसेन ने कहा, महाराज विजय पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, विजय पर्व? विजय तो तब होती है कि जब कहीं युद्ध हो, लड़ाई हो। अब वो युद्ध लड़ाई तो जाने कब जीत चुके हैं, दुर्योधन मर चुका, सब कुछ हो गया, हम राज कर रहे हैं। युद्ध का, अरे भीमसेन ने कहा, वो युद्ध कुछ नहीं था, वो तो संसार का एक छोटा सा खिलौना जैसा युद्ध था। इससे भी बहुत बड़ी विजय हुई है आज, अभी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, बात समझ में नहीं आ रही, जरा साफ साफ बताओ। बोले, आज हमारे बड़े भैया महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय विजय प्राप्त किया है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो अभी कोई विजय नहीं प्राप्त किया। भीमसेन ने कहा, महाराज क्षमा करिएगा, आपके अलावा 3 लोग 14 भुवन में, आपके अलावा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो ये दावे से कह दे कि कल मैं जिंदा रहूंगा। अच्छा, हम जानते हैं क्या कि कल मैं जिंदा रहूंगा? रात में सो गए, पता नहीं नींद खुली ना खुली। लेकिन हमारे धर्मराज युधिष्ठिर बड़े भैया ने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है और उनको दावे से, पक्के से ये पता है कि कल मैं जिंदा रहूंगा। इसीलिए तो ब्राह्मण को कल यज्ञ के लिए कल धन देने को बुलाया है। आपने काल पर विजय प्राप्त कर, काल को जीत लिया। नहीं, 3 लोगों में काल पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाया।
किसी को ठिकाना नहीं कि कल हम रहें कि ना रहें। धर्मराज युधिष्ठिर को उस भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण को बुलाया, भैया कल मिले ना मिले, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। अच्छा क्या पता है श्वास कब अंतिम हो जाए। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ब्राह्मण देवता को बुलाया। बोले महाराज कल का क्या ठिकाना, कल का क्या भरोसा, हम जिंदा रहे न रहे, इसलिए वो धन अभी तत्काल लेते जाइए जिससे आपका यज्ञ संपन्न होने वाला है। महाराज दशरथ के जीवन में राम जी राजा बनते हुए क्यों नहीं दिखाई पड़े? क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा था वेगी विलंबन करी अनृत। अच्छा इसका अर्थ तो सभी लोग जानते हैं। वेग माने तत्काल, तुरंत, अभी, इसी समय, विलंब न करिए, देर मत करो राजन। अगर राम में समर्पण करना है तो अभी कर दो। ये बात कहने के बाद महाराज दशरथ को कल तक की गुंजाइश कैसे निकल आई जो उन्होंने घोषणा कर दिया कि राम ही देव काली जुगराज। गलती है कि नहीं? चूक हुई कि नहीं? अरे राम का भजन करना है, समर्पण करना है, कोई अच्छा काम करना है, उसको काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी गौरी करे वो। ये सीख लेनी चाहिए। महाराज दशरथ ने कल की घोषणा कर दी, कल राम को राजा बनाया जाएगा। अयोध्या सजाई जाने लगी। मंथरा महलों से निकली, देखा नगर सजाया जा रहा था। पूछे सी लोगन काह उछाहू, महल सजा जा रहे थे, गलियां बाजार बड़े बड़े भवन सजाए जा रहे थे, अयोध्या सजाई जा रही। अब मंथरा ने पूछा क्या बात है, आज बड़ी सज्जा हो रही है। किसी ने कह दिया अरे तुमको नहीं पता, राजमहलों में रहती हो, कैसी हो तुम, तुम्हें नहीं पता राम जी राजा बनने जा रहे हैं। है पूछे सी लोगन काय उछाऊ, और राम तिलक सुनी भा और दाहू। राम जी का तिलक होना है, ये बात सुनकर हृदय में जलन पैदा हो गई। अच्छा ये बताओ, कहीं ये बात कही गई थी क्या कि अगर राम जी राजा बन जाएंगे तो मंथरा की सैलरी कम हो जाएगी, मंथरा के वेतन में कोई कटौती होगी, सुख सुविधा कम मिलेगी? ऐसी कोई बात थी क्या? इसको जलन का क्यों पैदा होगा? अरे राजा महाराज दशरथ के बेटे हैं, कौन राजा बनता है कौन नहीं बनता? तुम नौकरानी हो, दासी हो, तुम चप्पल साफ करो, झाड़ू पोंछा करो, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है कि राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा? राम तिलक सुनी भा उर दाहू, हृदय में जलन पैदा हो। ये एक बात मैं कहूं, थोड़ा एकाग्रता से समझेंगे, बहुत कठिन बात नहीं है, व्यवहारिक है। जैसे किसी के पास कार नहीं है और इस कारण से उसे दुख कष्ट असुविधा परेशानी होती है और वो दुखी रहता है, क्या बताऊं, जाना था सर्दी के समय में, कार नहीं है, कार होती तो चला जाता। कार ना होने के कारण जो दुख उसे है वो दुख तो दूर हो सकता है। कैसे? अरे दो चार रिश्तेदार, गांव के पड़ोसी मित्रजन मिल करके थोड़ा थोड़ा पैसा सहयोग कर दें, कार खरीद के खड़ी कर दें, तो वो जो दुख परेशानी कष्ट असुविधा है वो दूर हो जाएगी। ठीक है ना? लेकिन अगर किसी को इस बात से परेशानी है कि पड़ोसी के पास कार क्यों है, वो कष्ट, वो दुख, वो परेशानी दूर हो सकती है। कैसे दूर होगी?
अरे भाई तुम्हारे पास सुविधा नहीं है तो वो सुविधा तुम्हें मिल जाएगी तो वो कष्ट दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस बात से दुख है, रात दिन ईर्ष्या है, जलन है, टेंशन है कि पड़ोसी के पास कार क्यों है, इसका कोई उपाय है? अच्छा, मंथरा को व्यक्तिगत कोई उसमें असुविधा हो रही हो कि दशरथ जी के बाद राम जी राजा बनेंगे तो मेरा आवास निवास छीन लिया जाएगा या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ होता तब तो मंथरा को चिंता होती तो बात समझ में आती है। लेकिन अब राम जी राजा क्यों बन रहे हैं, इस बात का अगर कष्ट है तो इसका कोई उपाय है? हमें इस बात से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हम दूसरे के सुख सुविधा वैभव यश से अगर हमको कष्ट हो रहा है तो हम भी मंथरा हैं, और जो दशा मंथरा की हुई है वो दशा हमारी भी होगी। राम कथा से ये सीख है। आई राजमहलों में आई, कैकेयी जी के पास पहुंची, महारानी के पास। कैकेयी जी ने देखा मंथरा का चेहरा उतरा हुआ है, उदास है, दुखी है। रामचरितमानस में दो कैकेयी, बहुत सावधानी से समझना, रामचरितमानस में दो कैकेयी, दोनों कैकेयी का मैं दर्शन करा रहा हूं। दो कैकेयी कैसे? शरीर से नहीं, विचारों से। जब मंथरा आई, मंथरा का मुंह लटका था, उदास थी। कैकेयी जी ने पूछा क्या बात है, उदास क्यों हो? चेहरा तुम्हारा सूख क्यों गया है, मुरझा क्यों रही हो? मेरे मायके से तो कोई ऐसी कोई सूचना तो नहीं आ गई अनिष्ट वाली? भारत ठीक है ना? भारत का कोई ऐसा अमंगल का समाचार तो नहीं आ गया? महाराज ठीक है, कुशल, उनका स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया क्योंकि वृद्धापन है? कौशल्य ठीक है? अच्छा, राम ठीक है कि नहीं? कुशल राम महिपाल। कैकेयी जी ने पूछा राम ठीक है ना, कुशल है ना? अब मंथरा बोली राम ही छाणी कुशल के ही आजू। पूरे प्रश्नावली का एक शब्द में उत्तर दे दिया मंथरा ने कि जितने की कुशलता पूछी है उसमें केवल राम भर कुशल है, बाकी किसी की कुशलता नहीं। राम छाणी कुशल के ही आजू, इसका अर्थ यही होता है कि केवल राम को छोड़ दीजिए, बाकी किसी की कुशलता नहीं है, केवल राम की कुशलता। अरे कैकेयी जी ने पूछा बात क्या है? बोले राम जी की कुशलता का रहस्य क्या है? बोले जे ही जनेसु देहि जुवराजु। मंथरा ने अर्थ लिया कि जिसको महाराज अयोध्या का राजा बना रहे हैं, इतना बड़ा अधिकार दे रहे हैं, जो अयोध्या जैसे राज्य के खजाने का स्वामी बन जाएगा, उसी की तो मौज है। आज भी लोग पूरी जी जान लगा देते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठ जाऊं तो मेरी मौज हो जाए। जैसे ये बात कही कि अरे महाराज दशरथ राम को राजा बना रहे हैं तो उन्हीं की तो बढ़िया कुशलता है, उन्हीं की तो बल्ले बल्ले है, और किसी का को क्या मिलेगा? और ये कैकेयी जी सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गई अंदर से। कैकेयी जी ने कह दिया कि अगर कहीं से राम को खरोंच लगने की कोई स्थिति आती है, उस खरोंच के सामने मैं अपनी छाती खोलकर प्राणों को आगे रख देती हूं कि ऐ खरोंच, पहले मेरे प्राण ले लेना, तब राम के खरोंच लगे, और जब तक मैं जिंदा हूं तो राम को खरोंच न लगे। ये कैकेयी की भावना। शब्द देखे मानस के,
प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। ध्यान से सुनना देवियों, इससे अच्छी भावना वाली कोई सवत 3 लोक 14 भुवन में सृष्टि में दूसरी कोई हो नहीं सकती कि जो अपने सवत के बेटे के लिए कह रही है कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। अगर कहीं कोई खतरा, अमंगल, अनिष्ट की संभावना हो तो मैं विधाता से कहती हूं कि पहले वो अमंगल, वो चोट, वो अनिष्ट मेरे प्राणों को लेकर चुका लेना, लेकिन राम के पास उनके शरीर में खरोंच लगने की संभावना ना आवे। प्राण ते अधिक राम प्रिय। इससे अच्छी कोई सवत होगी संसार में? अपने बेटे की कोई चिंता नहीं, शब्द के बेटे के लिए प्राण आगे किए हैं। कहती है प्राण ते अधिक राम प्रिय। राम मुझे अपने प्राणों से अधिक प्यारा है। अगर कोई संभावना हो किसी प्रकार के कष्ट की तो मैं कहती हूं कि मेरे प्राण पहले चले जाएं तब राम का सिर दर्द हो। इससे अच्छा कोई हो सकता है? तिनके तिलक क्षोभक सतोरे। कैकेयी ने डांट दिया मंथरा को, दासी कहीं की, केवल सेवा करना तुम्हारा काम है, ये इस बात में बातचीत करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कौन राजा बन रहा है कौन नहीं, यह हमारे घर का मामला है, परिवार का मामला है, हमारे स्तर की बात है। कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा, यहां तुम क्यों बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की? एक बार कह दिया तो कह दिया, सावधान कर रही हूं। पुण्य सकबाहू कहासी घर फोरी, ताओ धारी जीव कढ़ाऊं तोरी। दोबारा घर फोड़ी बात किया ना तुमने, तुम्हारी जीभ उखाड़ लूंगी। इससे अच्छी कोई सवत हो सकती है इस 3 लोक 14 भुवन में? मित्रों, मैं आपको बहुत यथार्थ उस समय का दृश्य, वो चित्र उपस्थित करना चाहता हूं। महाराज दशरथ ने राज्यसभा में, राज्यसभा शुरू होती है 10 बजे से, अरे 10 बजे से तो कोई सभा, अदालत, न्यायालय सभा शुरू होगी। तो पहले तो राज्यसभा रघुराज विराजा, दोपहर तक तो वही बात चलती रही। दशरथ जी ने कहा भैया जो 5 हिम्मत लागे नहीं का करो वर सिया राम ही टीका। 12-1 तो इसी तरह में सभा में विचार विमर्श में बीत गया और 1-2 बजे लगभग गए होंगे गुरुजी के पास। गुरुजी आप मुहूर्त बता दीजिए। तो 1-आध घंटा गुरुजी ने बताया होगा कुछ, राजन राम जी में समर्पण कर दो। 2-3 तो वहां बच गया होगा और 2-3 बजे लगभग इस निर्णय पर पहुंचे होंगे दशरथ जी कि अच्छा कल राम को राजा बनाया जाएगा। तो 3 बजे 4 बजे तक दशरथ जी ने घोषणा किया होगा कि कल राम को राजा बनाया। बहुत यथार्थ बात है, इसमें कोई मिलावटी बनावटी वो नहीं है। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि कितना तेज प्रभाव पड़ता है, कैसे इतना परिवर्तन कैसे हुआ। तो 3-4 बजे तक घोषणा किया दशरथ जी ने कि कल राम को राजा बनाया जाएगा, तैयारी शुरू करो। अब तैयारी शुरू किया तो लगभग 4 बजे से तैयारी शुरू हुई। कहीं झालर झंडी और बेल बूटा तमाम ये बंधनवार सजाए जाने लगे। तब कहीं 5 बजे तक काफी सक्रियता आ गई। 5 बजे तक मंथरा ने कहीं देखा होगा और 5 बजे देखा होगा तो 5:30 तक शाम तक कैकेयी की महलों में आई होंगी मंथरा। और तब कैकेयी जी 3 लोक 14 भुवन की सबसे अच्छी विचारधारा वाली सवत थी कि जिनको राम प्राणों से ज्यादा प्रिय थे। और दशरथ जी ने भी कहा था भामिन भयो तोर मन भावा। इसका मतलब कैकेयी जी की इच्छा रहती थी कि राम जी राजा बने, कितनी जल्दी बने, कब बने हैं। और 5 साढ़े 5 बजे मंथरा आई
तब तक कैकेयी के विचार बिल्कुल ठीक थे। और ये कैकेयी के विचार का निर्णय ये था कि संसार में धरती उलट जाए पर राम को कोई कष्ट न हो। जब प्राण ते अधिक राम प्रिय मोहे, इसका अर्थ तो यही होता है कि पूरा संसार में प्रलय आ जाए पर राम को कोई कष्ट न हो। ये विचार पक्के कैकेयी जी के 6 बजे शाम तक, 5:30-6 बजे तक पूरे दिन भर की दिनचर्या का एक अनुमान लगा दिया। और फिर जब महाराज दशरथ सभा से वापस आए तो सांझ समय सानंद नृप गयो कैकेयी गे। सांझ समय, रात नहीं हुई, संध्या का समय हुआ, माने लगभग 7 बजे जब दशरथ जी गए तब कैकेयी को भवन में जा चुकी थी। इसका मतलब कितना समय मिला? केवल आधा घंटे का। आधा घंटे के समय में जो पूरे संसार में सबसे अच्छी विचारधारा की कैकेयी थी, उसको मंथरा ने ऐसा सिखा दिया कि पूरे संसार में सबसे दुष्टा कैकेयी बन गई और दशरथ जी के प्राण लेने के लिए तैयार हो गई। समझ रहे? जो संसार में सबसे अच्छे स्वभाव विचार की कैकेयी थी, उसको संसार में सबसे बड़ी अभागिनी, दुर्भाग्यशाली, मूढ़मती, कुमती कैकेयी बनाने में मंथरा को कितनी देर लगी? आधा घंटे। आधा घंटे से ज्यादा का समय नहीं मिला। तो कैसी हो गई? बोले संसार जैसा है वैसा रहे तो रहे, लेकिन राम इस अयोध्या से निकल जाए बस। और राम के निकालने में अगर उसी के मांग का सिंदूर धोया जा रहा है तो धुल जाए, मर जाए रहा महाराज, मेरे पति भी मर जाए तो मर जाए, लेकिन राम इस अयोध्या में न रहने पाए। जिस कैकेयी के विचारों में यह था कि संसार धरती उलटे तो उलटे, लेकिन राम को कोई कष्ट ना होने पावे, वो कैकेयी कहती है मेरा सुहाग उजड़ जाए तो उजड़ जाए, लेकिन राम इस अयोध्या में ना रहने पावे। ये ठीक पूरब से पश्चिम, अमृत से जहर बन गई कैकेयी। कितने में? केवल आधा घंटा मंथरा की कुसंगति में। बड़ी अच्छी एक बात आई है, सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, लेकिन सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसार। कहा गया शास्त्रों से सत्संग करना तो चाहिए, लेकिन सत्संग मिलना दुर्लभ है। इसलिए कहां पावे कि रोज सत्संग मिले? शास्त्रों ने कहा सत्संग तो करना चाहिए। सत्संग अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, बिना सत्संग के भी आपका ज्यादा बिगाड़ नहीं होगा, लेकिन भैया कुसंगति से बचे रहो तो संगत ना भी मिले तो जीवन में भी ज्यादा बिगाड़ नहीं होगा। बारू भालबास नरक करता दुष्ट संग जन देई विधाता। मंथरा के संगति के कारण जब कैकेयी की बुद्धि तसमत फिरी आई जस भावी, बुद्धि घूम गई है। तो मंथरा के कारण एक बात बताऊं मैं, अयोध्या में पूरे संत, अयोध्या में सभी सदाचारी, सभी अच्छे विचार वाले, केवल एक दुष्टा, केवल एक, दूसरी नहीं। कौन? मंथरा। अरे मंथरा अगर ना होती तो कैकेयी को तो बड़ा उत्साह था कि राम जी राजा बन रहे। बिगाड़ अगर हुआ केवल एक मंथरा से। अयोध्या में सब संत,
सब सदाचारी, केवल एक दुर्बुद्धि कुमति दुष्टा मंथरा। पूरी अयोध्या एक तरफ और मंथरा का षड्यंत्र एक तरफ, और बाजी मार ले गई मंथरा। सब के सब बैठे रहे, देखते रह गए, कोई इस होनहार घटना को रोक नहीं पाया। अच्छा, तो अयोध्या में सभी संत केवल एक दुष्ट, और लंका में सभी दुष्ट केवल एक संत। कौन संत? कौन? लंका में विभीषण। यहां तक कि हनुमान जी को भी आश्चर्य होगा जब गए लंका निश्चर निकर निवासा, और यहां कहां सज्जन करवासा। अगर एक के करने से होता है तो विभीषण के समझाने से रावण और लंका वाले मान जाते? नहीं। एक मंथरा ने जो षड्यंत्र घुमाया वही हुआ, पूरी अयोध्या बैठी रह गई। बड़े बड़े धुरंधर वशिष्ठ जी जैसे, अब उतना समय नहीं है कि एक एक बिंदु में बताऊं। वशिष्ठ जी को तो वो अधिकार प्राप्त था कि ब्रह्मा जी की लेखनी से कुछ भी लिखा हो, लेकिन वशिष्ठ जी अगर चाह लेंगे वही होगा। ब्रह्मा जी लिखे धरे रहे अपनी फाइल, होने वाला वही है जो वशिष्ठ जी करेंगे। भरत जी ने कहा था, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकै कोटार टेक जोटे की। अच्छा, ऐसे वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ साधारण नहीं है। महाराज दशरथ इतने पुरुषार्थी कि सोरपति बसाई बाह बल जाके, इंद्र अपने स्वर्गलोक के इंद्रासन में इसलिए बैठे हैं कि मेरी मित्रता दशरथ जी से है। जब कभी होगा दशरथ जी की भुजाओं का सहारा ले लूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। इतना पुरुषार्थ महाराज दशरथ। और लक्ष्मण, राम जी तो सर्वशक्तिमान है, और लक्ष्मण जी ऐसे कि राम जी के प्रतिष्ठा के विरोध में अगर एक शब्द कोई बोल दे तो चाहे वो भगवान के अवतार परशुराम हो और चाहे ज्ञानी जनक जी हो, सबको पछाड़ देते। और चाहे पिता दशरथ जी हो, संकोच नहीं करते। लखन कहे कछ वचन कठोरा। और चाहे राम जी के प्राण प्रिय भैया भरत क्यों ना हो, अगर शंका हो गई कि राम के ऊपर आक्रमण करने आए हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं, जिम कर निकर दलय मृग राजू, और ले लपेट लवा जिम बाजू, तैसे भरत ही सेन समेता सानुज निदर निपातम केता, और जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रण राम को अब बुलवा। ऐसे लक्ष्मण जी, लेकिन मंथरा का कोई उपाय कोई नहीं कर पाया, कोई रोक नहीं लगा। क्यों? अगर एक ही का किया चलना था तो लंका में विभीषण के समझाए से सब चल जाते? नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा, हमारे जीवन में सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे पड़ेगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा, तदहि होई सब संशय भंग। सत्संग की बहुत काल तक करने की आवश्यकता है, लेकिन कुसंगति को न कुसंगति पाई न सके। जीवन भर ये प्रतिष्ठा अपनी बनाने में जीवन भर लग गया कि अरे वो महाराज जी तिवारी जी तो लौंग भी नहीं खाते, वो तो गुटखा भी नहीं खाते। ये बनाने में जीवन लग जाएगा, लेकिन अगर बिगाड़ना हो तो एक दिन दो कुल्ला ऐसे करके गलगला के घूम जाए। अरे भैया हो तो वो क्या कहना, कथा तो कहते हैं, लेकिन यार
लगाए घूम रहे हैं। कुसंगति पड़ जा। देखिए, ऊंचाई में चढ़ना बड़े परिश्रम का काम है, लेकिन वहां से लुढ़क कर नीचे गिरने में कुछ नहीं, पैर फिसला झम से नीचे। आप समझिए, अगर आपके मित्र मदिरा पान कर रहे हैं और आप उसी जगह पर बैठे हैं और मदिरा की दुर्गंध आपको धीरे धीरे सहन होने लगी, सोंधी सोंधी महक लगने लगी, और किसी दिन आपके मित्र ने कहा पतली पतली 2 घूंट ले लो, जुकाम ठीक हो जाएगा। आए है, जुकाम नहीं हो तो सबको ठीक कर दिया है? आपके मित्र अगर जुआ खेल रहे हैं, रोज बैठे देख रहे हैं, अब देखते देखते एक दिन आपके भी हृदय में उछाल आ गया, 50 रुपया का लगड़ हम भी लगा दे, तो समझ लीजिए 50 नहीं हो तो सब कुछ सर्वनाश हो गया। इसलिए को ना कुसंगति पाय नसाई। आपको अगर 1500 लोगों का भंडारा करना है, अब आपने सोचा कि 500 लोगों को 1000 लोगों को सुगंधित पानी पिलावे केवड़ा वाला, तो 1 ड्राम में 10 सीसी केवड़ा डालोगे तब केवड़ा की महक आएगी। लेकिन 1 ड्राम में 1 बूंद मिट्टी का तेल टपक जाए, दूसरे बूंद की जरूरत नहीं है, वो पूरे 1000 आदमी को बता देगा कि मिट्टी का तेल आ गया। सत्संग करके सद्गुण लाना जीवन में बहुत परिश्रम, सावधानी, संयम की बात है। लेकिन दुर्गुण जरा से एक संगत बिगड़ जाए, 5 दिन आप किसी ऐसे दुष्ट आदमी के, कुसंगत वाले के साथ बैठ जाओ, और 10 दिन के बाद 15वें दिन आप में भी कुछ न कुछ लक्षण आ जाए। शास्त्र कहता है सत्संग मिल जाए सौभाग्य की बात है, लेकिन अगर सत्संग ना भी मिल पावे किसी कारण से, तो भैया कुसंगति से बचे रहो, तो भी आपके जीवन में बिगाड़ नहीं होगा। कुसंगति से बचे। एक बात मैं इस मंच से और खुलेआम बता दूं, मुझे कहने में संकोच नहीं है, अगर किसी को बुरा भी लग जाए, खूब लगा रहे, अपने घर में 2-4 रोटी और ज्यादा खा ले, मैं उसके ये नहीं कहूंगा कि मैं क्षमा चाहता हूं ना। पक्के से बात कहूं, जिसके घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, उसके जीवन में जितनी परेशानियां हैं, अनंत काल तक बीत जाएं, और आप ब्रह्मा जी को बुलाकर घर में पूजा पाठ करा लो, आपके जीवन की परेशानी एक को कम हो नहीं सकती, अनंत काल तक परेशानी कम नहीं होगी। यह इस बात का दावा है। जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता है, ब्रह्मा जी को बुलाकर आप यज्ञ अनुष्ठान करवा दो, वहां देवता आ ही नहीं सकते। इसलिए अगर मनुष्य बनना है मित्रों, जो मांस मदिरा का सेवन करता है मनुष्य नहीं है। भगवान ने मनुष्य बनाया है, अगर मांस खा रहे हैं तो भगवान भी सिर पीट रहा है कि अगर इसको यही करना था तो मैंने मनुष्य बेकार बनाया, इसको बिल्ली बना देता तो रोज चूहा पकड़ पकड़ कर खाता रहता, इसको कुत्ता बना देता तो सड़क के किनारे सड़े गले जानवरों का मांस खींच कर खाता रहता, अच्छा रहता। वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं। किसी को भी बात बुरी लगे सो खूब अच्छे से लगे, मुझे इसमें कोई संकोच नहीं। जो मांस खाता है वो मनुष्य होता ही नहीं है। क्या है? वो कुत्ता है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई शेर है, कोई बाघ है, कोई चीता है, मनुष्य है ही नहीं है? जो मदिरा सुरापान करता है वो मनुष्य नहीं है। सुरा जानते हो क्या है? सुरा में 3 अक्षर है,
ये बनाई हुई बात नहीं है। सुरा में 3 अक्षर है, सु रा आ की मात्रा। उस आ को उठाकर सबसे पहले रख दो तो क्या बन गया? असुर। जो सुरापान करता है वो असुर है, वो मनुष्य होता ही नहीं है, अपने आसुरी वृत्ति में जाता, निशाचर। राम कथा क्यों सुनते हैं? हम राम के आचरणों की तरफ चलें, हम रावणत्व की तरफ न जाएं। इस सावधानी के लिए ये राम कथा सुनाई जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरी किसी से बुराई नहीं है, लेकिन ये यथार्थ है, कोई स्वीकार करे या ना करे। एक दूसरी बात और बता दूं, जिसके घर में बूढ़े माता पिता अपने लड़के के, पुत्र के, बहू के स्वभाव से, आचरण से, व्यवहार से, बोली भाषा से जिन बूढ़े माता पिता के हृदय को दुख पहुंचता होगा, वो चाहे संसार की संपत्ति ढेर कर ले, लेकिन उसके जीवन में सुख शांति कभी नहीं आ सकती। वो चाहे अपना सिर माथा फोड़ दे हनुमान जी के सामने, चाहे देवी मैया में चला दे, कभी सुख शांति नहीं आ सकती। आइए फिर चलते हैं बात। इसकी बड़ी आवश्यकता है मित्रों, कथा इसीलिए सुनाई जाती है, हम कहीं ना कहीं से मार्ग भटक गए हैं, संगति बिगड़ गई है, मांस मदिरा की तरफ ये समाज आधुनिकता वाला ज्यादा जा रहा है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूँ, हम कहीं ना कहीं भटके जा रहे हैं, मानवता से, अपने पूर्वजों के संस्कार से, खान पान से कहीं अलग हम किसी पतन की ओर जा रहे हैं, गड्ढे की ओर जा रहे हैं, खाई में जा रहे हैं। अगर हमें राम के रामत्व की तरफ आना है तो हमें खान पान सुधारना होगा, हमें अपना व्यवहार सुधारना होगा। जिस माता पिता ने जन्म दे करके अपने प्राण लगाकर उसका पालन पोषण किया है, उस माता पिता को अगर हम अपनी सेवा और वाणी से, व्यवहार से, विनम्रता से, प्रणाम से अगर संतुष्ट न कर पाएं, उनके हृदय का आशीर्वाद न ले पाएं, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली, हमसे बड़ा निशाचर कोई नहीं। ये कैकेयी की जीवन में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि मंथरा की कुसंगति से। हमारे पूर्वज, ये भारत भूमि आर्यावर्त ऋषि मुनियों का देश है। इस धरती में जितने भगवान के अवतार हुए हैं सब हमारे इस भारत भूमि में हुए हैं। यहां नदियों को गंगा कहा जाता है, गाय को गंगा का माता कहा जाता है, नदियों को माता कहा जाता है, नर्मदा मैया, गंगा मैया, सरयू मैया, पेड़ पौधों को, तुलसी को माता कहा जाता है। आज वही माताएं सब मारी मारी घूम रही हैं, गौ माता। कितनी गंदगी बहाई जा रही है, शायद हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। आइए फिर से कथा में चलते। महाराज दशरथ आए। एक मार्मिक बात बताऊंगा। मंथरा, जब मंथरा ने सिखाया, अब वो सिखाया कैसे हो तो लंबी बात है, एक एक बात में अगर मैं बोलना शुरू कर दूं बड़ा विस्तार हो जाता है। कई के विचार बदल गए, मंथरा के उसको संगति के प्रभाव में आ गई। कैकेयी जी ने कहा हाँ ये तो है, बताओ क्या किया जाए। अरे मंथरा ने कहा घबराओ नहीं, प्राण न निकाल देना, मैंने सारी व्यवस्था सोच रखी है। पूछो गुनी ने रेख तिन खांची, भरत भुआल होइया सांची। भरत राजा बनेंगे, लेकिन मैंने बात मान लेना। क्या बोले? तुमने एक बात बताया था, भामिन कहो कथा मोहि पाही, काहे चेरी सुधी आए कि नहीं। 2 वरदान तुमको मांगना था, महाराज दशरथ के पास जमा है तुम्हारे, आज वही मांग लो। 2 वरदान भूप सन थाती, मांग हुआ जे जुड़ा हुआ छाती। अब बोलो। वशिष्ठ जी कह रहे थे
कि राम जी के भजन के बिना जलन नहीं जाएगी। और मंथरा कह गई है राम का देश निकाला करके जुड़ा वो छाती, छाती ठंडी कर लो। और भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी कह रहे हैं आपन दारुण दीनता कहूं सब सिर नाए, और देखे बिनु रघुनाथ पद ये जिया कहे जरनी न जाए। भरत जी कह रहे हैं राम जी के चरण दर्शन से ही छाती ठंडी होगी। और मंथरा कह रही है कि दो वरदान भूपसन थाती मांगो आज जुड़ावो छाती। लेकिन मंथरा ने एक सावधानी कर दिया, एक बड़ी सावधानी की बात बता दिया मंथरा ने कैकेयी जी से। बोले कैकेयी जी महारानी जी, दशरथ जी बदलुआ हैं, झूठे हैं। अच्छा, इतने श्रोताओं में किसको किसको ये पता है कि दशरथ जी झूठे हैं? किसी को है पता? बदलुआ। अच्छा, ये किसको पता है कि दशरथ जी सत्यवादी है? ये किसको पता है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि कर वचन ना। ये तो काफी सब लोगों को पता है। सब लोग ये मानते हैं ना कि दशरथ जी सत्यवादी हैं, सत्य प्रेम जी राम पर। बताइए, पूरा संसार मानता है कि दशरथ जी सत्यवादी हैं, और मंथरा कह रही है महारानी जी दशरथ जी बदलुआ हैं, झूठे हैं, उनकी बात का विश्वास न करना। अच्छा, जो व्यक्ति आरोप लगाता है वो सिद्ध कर देता है। अब मंथरा ने सिद्ध कर दिया कैकेयी जी के सामने कि दशरथ जी बदलुआ हैं, और मैं भी आपके सामने सिद्ध कर दूं मंथरा की तरह, और आपको भी पता चल जाएगा कि दशरथ जी बदलुआ। अब मानस में लिखा है कि दशरथ जी बदल गए, सत्यवादी नहीं है। अब आप ध्यान से सुनो, 2 मिनट। एक बार विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे बालकांड में। राक्षस आ रहे थे, देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुन दुख पावे। विश्वामित्र जी को पता चला परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ है। महाराज दशरथ के पास गए कि राम जी को मांग लाऊं, एहो मिस देखो पद जाई, और करी बिनती आनंद। दशरथ जी को पता चला कि अरे विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी एक बार इनके यहाँ आए थे जब हरिश्चंद्र जी थे, अब दोबारा तब आए जब रामचंद्र जी हुए। लगता है चंद्र से इनका बड़ा लगाव है, हरिश्चंद्र और रामचंद्र। विश्वामित्र जी आए, महाराज दशरथ को पता चला अरे बड़े भाग्यशाली हूं। जल्दी जल्दी आए, उनके चरण धोया, विश्राम करवाया, भोजन करवाया, फिर हाथ जोड़कर खड़े हो। दशरथ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए विश्वामित्र जी के सामने। के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन हुआ है तो किसी न किसी कारण से हुआ होगा। काहू सो करत न लावो बारा, आप वो कारण बताइए महाराज। आप जो इच्छा लेकर आए होंगे, जिस कारण से आए होंगे, वो पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा, तुरंत पूरा कर दूंगा। बोलिए। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयु नृप तो ही। जाचन माने याचना माने भीख मांगने आए। दशरथ जी ने कहा ये तो पता है कि जब आप आते हैं तो मांगने ही आते हो। हरिश्चंद्र जी के समय में आए थे तो मांगने आए थे। मांगो मांगो मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज अगर दे दे तो मांगू मत। अरे दशरथ जी ने कहा क्यों नहीं दे देंगे, मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत अदेहु रघुनाथ, रघुनाथ को दे दीजिए, उनका एक छोटा भाई दे दीजिए। अरे दशरथ जी ने कहा ना महाराज ये ठीक नहीं, उसी तरह मांगिए जैसे हरिश्चंद्र जी के जमाने में मांगा था। क्या क्या? बोले मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। ये देह
हरिश्चंद्र जी का देश बेच लिया था ना काशी में। हरिश्चंद्र जी की दृष्टि से विचार करो आप, हमारे आपके जीवन में वो क्षण आ जाए तो जिंदा नहीं रहेंगे, प्राण निकल जाएंगे। वो कहने में जो हरिश्चंद्र जी ने कहा था, क्या कहा था? हरिश्चंद्र जी काशी में जाकर के बीच बाजार में खड़े होकर अपनी पत्नी रानी तारामती की ओर उंगली करके कहा, भैया ये रानी मेरी बिकाऊ है, कौन कितने की खरीदेगा, बोली लगाओ। सोचो आप हृदय में हाथ रखकर, आज हमारे सामने ये दशा आ जाए कि हमें अपनी पत्नी खड़ी करके और बाजार में ये कहना पड़े कि मेरी पत्नी बिकाऊ है, बोलो कौन खरीदेगा, प्राण निकल जाएंगे, है ना? क्या हुआ होगा हरिश्चंद्र जी को हृदय में सत्य की रक्षा करने के लिए। खैर मैं उधर नहीं जाता, अपनी बात पर आऊं। दशरथ जी ने कहा, महाराज मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊं आज से रोसा। और ये देह, हाँ, हरिश्चंद्र जी से अपने प्राण नहीं मांगा था, देह तक मांगा था। उससे एक कदम आगे आप मेरे प्राण भी मांगिए तो मैं देने को तैयार हूं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, असो मुनि देव निमिषे कमाही। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैंने धन मांगकर देख लिया, खजाना, गौएं, देह और ये सब मांग कर देख लिया, दोबारा फिर मांगने की नौबत आ गई। इसलिए इस बार मैं राम से नीचे नहीं मांगूंगा। अगर राम से कम मांगेंगे आपको बार बार मांगना पड़ेगा, और एक बार राम को मांग लेने के बाद दोबारा जीवन में मांगना नहीं पड़ेगा। आज मैं राम को मांगने आया हूं, राम लेके जा। दशरथ जी ने क्या कहा? सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनये गोसाई। क्या अर्थ हुआ इसका? दशरथ जी साफ मुकर गए, मना कर दिया, महाराज और कुछ मांगो तो मांगो, राम नहीं दे पाऊंगा। बात बने चाहे बिगड़े, चाहे सत्य रहे चाहे जाए, मैं इतना सत्यवादी नहीं हूं। जहां तक धन संपत्ति, धेनु, खजाना, गौएं, शरीर पर, देह पर, प्राण तक की बात होगी तब तक तो दे दूंगा, लेकिन राम दे तो नहीं बने गोसाई, राम नहीं दे पाऊंगा। साफ साफ की बात समझ में आ रही है? कोई गलत तो नहीं? मंथरा कितनी चालाक, दशरथ जी के जीवन की ये बात पकड़कर मंथरा ने कैकेयी को समझा दिया, महारानी दशरथ जी तभी तक सत्यवादी हैं जब तक धन संपत्ति, कोष खजाना और देह प्राण तक की बात होगी तब तक तो सत्यवादी रहेंगे। अगर राम पर बात आ जाएगी तो दशरथ जी बदल जाएंगे, जैसे विश्वामित्र जी के सामने बदल गए। आज समझ में आ गया कि दशरथ जी बदल हुआ है कि नहीं? कब? जब राम दांव पर लग जाए। अब बात यही है, सारे धर्म का पालन, सारे सत्यता का निर्वाह केवल राम को पाने के लिए किया जाता है, और जिस सत्यता के चक्कर में राम ही चला जाए जीवन से, वो धर्म पकड़ने का क्या लाभ है? क्योंकि सबसे धर्म का प्राण तो राम है। दशरथ जी ने कहा, राम नहीं दे पाऊंगा। वो तो बिल्कुल ना देते राम, अगर वशिष्ठ जी ना आते। समझ रहे? और मंथरा कितनी चालाक, दशरथ जी के जीवन के अच्छे गुणों को नहीं पहचान पाई, नहीं ध्यान दिया और नहीं याद रखा। दशरथ जी के जीवन में एक कमी, वो भी दिमाग में, बुद्धि में फोड़ तोड़ भेद डालने के लिए एक कमी को पकड़ करके ऐसी व्याख्या कर दिया मंथरा ने कैकेयी से, महारानी दशरथ जी बदल जाएंगे, क्योंकि जो वरदान मांगने जा रही हो इसमें राम ही दांव पर लगे हैं, इसलिए दशरथ जी बदल जाएंगे। कैकेयी जी ने कहा, फिर मंथरा ने कहा, मैं उपाय बता रही हूं, क्यों परेशान हो गए? अरे भूपति राम शपथ जब करई,
तब मांग्यो जेहि बचन न टरई। इसका मतलब मंथरा को पूरी पूरी शंका है, वचन टर जाएगा, देंगे नहीं। उसका उपाय यही है कि जब दशरथ जी राम की कसम खा ले तब मांग लेना। क्यों? कसम खाने का मतलब क्या होता है? जिसके नाम की कसम कर लिया, मेरे एक लड़का है, मैं हाथ पकड़कर कसम खा कर कहता हूं मैंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि जिसके नाम की कसम कर लिया, शपथ कर लिया, अगर हम झूठ कर देंगे तो उसके जीवन को खतरा हो जाएगा। ये पौराणिक मान्यता है। आजकल किसी के शपथ के चक्कर में विश्वास में न पड़ना। नहीं, वो तो नर्मदा मैया में यहाँ तक डूब कर कह देगा मैंने नहीं लिया तुम्हारा पैसा। 10,000 का फायदा होता होगा तो नर्मदा मैया में यहाँ से तक डूब कर कह देगा जाओ नहीं लिया। लेकिन पौराणिक काल में कसम शपथ ले लेने के बाद अगर कोई बात बदल जाता है तो जिसकी शपथ लिया है उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ये मान्यता है। इसका मतलब जब राम की कसम खा ले दशरथ जी, तब फिर वचन नहीं बदलेंगे कि भैया राम की कसम खाने के बाद वचन अगर मैं बदल जाऊंगा तो राम के जीवन में खतरा हो जाएगा, इसलिए वो फिर टरेगा नहीं वचन। कितनी चालाक है मंथरा। कुछ लोग आज भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान काहे में? रामायण में, गीता में, धर्म में, ज्ञान में नहीं, बुद्धिमान इस बात में होते हैं कि दूसरे के बैंक अकाउंट का पैसा कैसे चुरावें, बिना OTP के कैसे अकाउंट खाली करें, इस बात में बड़े बुद्धिमान होते हैं। इसी तरह मंथरा दशरथ जी के जीवन का वो बिंदु पकड़कर और कैकेयी जी के अंदर भेद बुद्धि डालने में कितनी चतुर थी, कितनी चालाक थी। दशरथ जी आए, देखा, क्यों गुस्सा हो, बात वो सब हुई। कथा बड़ी लंबी है, एक आध पॉइंट लेकर के मुझे कथा के विराम तक पहुंचना है। दशरथ जी ने पूछा, कैकेयी जी ने कहा महाराज मुझे 2 वरदान आपने एक बार देने के लिए कहे थे, आज मेरी इच्छा हो रही कि मैं वो मांग लूं।